मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं। ये गाड़ी जो है, इसकी सवारियां जो होती हैं वो बच्चे होते हैं, और जब मियाँ बीवी लड़ते हैं तो गाड़ी के पहिए खुल जाते हैं और इस दौरान जो सवारियां, जो बच्चे हैं, वो रुल जाते हैं। आज एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक रोड के ऊपर एक औरत जो है वो सब्जी बेच रही थी। छोटे से एक ठेला सा बनाया हुआ था, टूटा सा, उसमें उसने सब्जी रखी हुई थी। दो लोग आते हैं, वो देखते हैं। एक अपने दूसरे दोस्त को कहता है कि वो जो सामने औरत है ना, आओ उससे सब्जी खरीदते हैं। वो कहता है यार तू पागल है, इससे सब्जी खरीदे, बाजार से जाके सब्जी ले लेंगे, इधर इतनी दूर से उठा के घर लेके जाएंगे सब्जी। वो कहता मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों सब्जी लेनी है। ये मेरी बीवी है, ये मेरे साथ लड़कर अपने घर आ गई थी, आज देखो कैसे गुर्बत में यहाँ सब्जी बेच रही है, अब इसका थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं। अब वो दोस्त था, उसने कहा चलो चलते हैं। ये उसके पास गए, इस बंदे ने मुंह लपेट लिया और लपेट कर उससे बात करने लगा, आवाज तब्दील करके इसने बात की। तो इसने सब्जी उठाई, उठाकर तोड़ी और उसको कहता ये सब्जी तो तुम्हारी बासी है, तुम दे भी महंगी रही हो। औरत कहती साहब जी सब्जी जो है ये बासी नहीं है, आज ही लाई हूँ, ताज़ा सब्जी है, गर्मी ज्यादा है और इस वजह से इसकी जो रंगत है और ये नरम हो गई है थोड़ी सी। अब आदमी कहता है कि क्या रेट है। उसने रेट बताया। कहती साहब जी मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी बच्ची बीमार है, तो आप सब्जी ले लें, मैं आपको सस्ती लगा दूंगी। इसने कहा बच्ची को क्या हो गया। अब जो बच्ची थी वो इसी शख्स की बेटी थी। इसने इस औरत को जब छोड़ा था वो पेट से थी और वो बच्ची बाद में पैदा हुई। औरत कहती कि बच्ची बीमार है, बस बुखार हो गया, काफी तेज है, 3-4 दिन से बुखार है और पैसे नहीं थे, उसकी दवाई लेनी है, तो मैं यहाँ पर परेशान थी कि सब्जी बिक जाए तो जाके उसकी दवाई लूँ। अब ये आदमी उससे 500 रुपए की सब्जी लेता है, 500 की सब्जी लेता है, 1000 रुपए देता है, वो इसको 500 वापस देने लगती है। तो ये कहता है कि ये पैसे आप रख लो, बच्ची की दवाई ले लेना। अब औरत कहती है कि साहब जी भीख नहीं चाहिए, हम अपनी मेहनत की कमा के खाते हैं। अब इस बंदे ने देखा और ये वापस अपनी गाड़ी में चले गए। जब गाड़ी में गए तो इसने अपने दोस्त से कहा कि तुम यहाँ से रिक्शा पकड़ो और काम पे चलो या घर पहुंचो, तुम यहाँ से रिक्शा पकड़ो और घर पहुंचो, मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ ये क्या करती है, किधर जाती है। अब वो वहां से निकले हैं। ये औरत जो है ये चलते हुए सामान समेट कर अपने घर गई है। घर जाने से पहले रास्ते में एक मेडिकल स्टोर आया, वहां से इसने दवाई ली है। घर पहुंची है, उसने इसका घर देखा। घर का ना दरवाजा था ना कुछ था, एक कपड़ा लटकाया हुआ था, खंडर था एक किस्म का, जहां वो जिंदगी गुजार रही थी। और बच्ची सामने जो है वो लेटी हुई थी। वो बच्ची को लेके गोद में बैठी, इसने बस छुप छुपा के उसको देखा। देखने के बाद ये चला गया। अगले दिन फिर ये वहीं पर गया और फिर उसी तरह से सब्जी ली और 3 से 4 दिन यही काम करता रहा। और 5वें दिन जब इसने जाकर उसे कहा कि बच्ची कैसी है, अब ये रोज जाकर एक ही जुमला कहता था सबसे पहले कि आपकी बच्ची कैसी है। अब औरत जो है 5वें दिन इसको कहती कि जैसी वो मेरी बच्ची है वैसी वो आपकी भी बच्ची है, जाओ जाके देख लो। जब उसने ये बात की तो इसने कहा कि तुमने मुझे पहचान लिया। औरत कहती मैंने तुम्हें दूसरे दिन ही पहचान लिया था, पहले दिन तो मैं परेशान थी, लेकिन दूसरे दिन जब आप आए तो मैंने आपको पहचान लिया था। माना कि आपने मुंह छुपा लिया, दाढ़ी रख ली है, बड़े आदमी बन गए हो, गाड़ी है आपके पास, लेकिन मैंने आपके साथ कुछ वक्त गुजारा हुआ था, आपकी आवाज पहचानती हूँ, हरकतें पहचानती हूँ। तो आदमी ने कहा चलो फिर मेरे साथ चलो। वो कहती नहीं, पहले मैं सब्जी बेचूंगी फिर जाऊंगी, आपकी भीख नहीं चाहिए मुझे। तो ये वहां पर गाड़ी में बैठ गया। इसने इंतजार किया जब तक उसकी सब्जी नहीं बिकी। कुछ सब्जी इसने खुद खरीद ली और बाकी की सब्जी ग्राहक ले गए। जब ग्राहक सारी सब्जी ले गए तो इसने उसे कहा कि गाड़ी में बैठो, गाड़ी में चलते हैं। गाड़ी में बिठाया। अब बच्ची को उसने पहले से देखा हुआ था। रास्ते में एक दुकान पर गाड़ी रोकी, औरत को कहता कि तुम इधर ही बैठो, मैं आता हूँ। दुकान पर गया, वहां से कपड़े लिए, नए खिलौने लिए, काफी चीजें लिए बच्ची की उम्र के हिसाब से, और गाड़ी में रखी, चले गए। अब उसके घर पहुंचे हैं तो अंदर गए तो बच्ची कहती है कि मम्मा आप डॉक्टर को लेके आई हैं साथ। औरत कहती नहीं बेटा ये डॉक्टर नहीं है, ये तुम्हारे पापा हैं। बच्ची कहती मेरे पापा? ये वही पापा जिनकी वजह से आप रोज शाम को आके रोती हो मेरे पास के मेरे साथ उसने बहुत ज्यादती की है। अब आदमी जो था बड़ा परेशान हुआ कि बच्ची क्या कह रही है। उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी, लेकिन उसको अपनी बच्ची पे बड़ा प्यार आ रहा था। और गलती किसकी थी वो मैं आपको बताता हूँ। औरत ने कहा नहीं बेटा ये आपके पापा हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्ची अपने बाप के पास गई, उसने उसको खिलौने दिए, बच्ची खिलौनों से खेलने लगी। बाप उसको देख के मुस्कुरा रहा है, बच्ची खेल रही है, फिर उससे प्यार कर रहा है। और उसके बाद अपनी बीवी से कहता है कि देखो मेरी गलती थी, मैं उस वक्त गलत था, मैंने जोश में आकर तुमसे लड़ाई की और तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम भी एक लम्हे के लिए नहीं पलटी। औरत कहती देखें आप अपनी भाभी और अपने भाई के हाथों पे चल रहे थे,
वो जो कहते थे आप वो मानते थे, जबकि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, मेरी इंसल्ट की थी, आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं कहा, उल्टा आपने मुझे कहा कि निकल जाओ यहाँ से, तो मैं आ गई। अब इसने कहा कि देखो मुझे उस वक्त नहीं पता था, मैं जब छोटा था तो वालिद साहब फौत हो गए थे, अम्मी भी फौत हो गई, अब भाई और भाभी ने मुझे पाला था, तो मेरे लिए वो माँ बाप जैसे ही थे और मुझे यही था कि वो मेरे साथ माँ बाप जैसा ही सलूक करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने रंग दिखाए, मैं जो कमाता था वो सब उनको देता था, उन्होंने जो उससे प्रॉपर्टी खरीदी वो अपने नाम करवाई। और जब मैंने उनसे पूछा कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी कि तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, रहना तो रहो नहीं तो जाओ। तो मैंने उनको छोड़ दिया, फिर मैंने काम शुरू किया और अल्लाह ने बरकत डाली। आज मेरे पास 4 दुकानों का मैं मालिक हूँ, एक दुकान मैं खुद चलाता हूँ, 3 किराए पे दी हुई हैं। और मैं तुमसे भी माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उस वक्त हालात को नहीं समझ सका, जो मैंने तुम्हें इस तरह धक्का दिया और तुम इस दोजख में जल रही हो। औरत ने सर को झुकाया और इस मर्द के साथ चल पड़ी और उसने साथ ही झुके हुए सर के साथ कहा कि देखें, मैंने आपसे कहा था कि मैं गुर्बत में रह लूँगी, हर दुख बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए, आपने वही नहीं दी उस वक्त मुझे। तो आदमी भी शर्मिंदा था। ये दोनों अपनी बेटी को साथ लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और आपको ये कहानी सुनाने का मकसद यही है कि अक्सर माँ बाप लड़ाई करते वक्त ज़रा नहीं सोचते कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा। बच्चे सारी ज़िंदगी रुसवा होकर रह जाते हैं, ना इधर के ना उधर के, ना उनकी अच्छी होती है, ना वो पढ़ लिख सकते हैं अच्छे से, वसाइल के मसाइल आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि कभी अगर कोई घर में झगड़ा हो रहा हो तो कोई एक फरीक जो है वो खामोशी इख्तियार कर ले। खामोशी जो है सारे मसाइल का हल है। जब आप खामोशी से गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर मसले को बैठकर डिस्कस करें और होश के नाखन लिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।